हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका 12th स्टैंडर्ड में, इवन दूसरे सब्जेक्ट में भी बहुत यूजफुल है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं आता है या तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें जितनी भी डाउट रहेंगे आपके रिलेटेड टू डेरिवेटिव, ये सारे क्लियर करने वाला वन बाय वन। हम देखेंगे किस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो लिए जाते हैं। देखिए, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं है। तो ये टॉपिक के ऊपर कमांड आप बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, वो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, इस डेफिनेशन से बहुत सारे जो भी बेसिक फॉर्मूलेज है, बेसिक लेवल का डेरिवेटिव है, उसको प्रूफ किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि किस तरीके से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग टाइप में लिख सकते हैं या तो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। चलो, जैसे एक फॉर्मूला है मेरे पास, डी डी एक्स ऑफ व्हाट। सबसे पहला फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्स टू द पावर एन। ये हो जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब इस फॉर्मूले से जुड़े हुए बहुत हजारों लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, हजारों लाखों की बात कर रहे हैं। वो कैसे, तो देखिए जरा। अब हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ ऑफ एक्स या फिर वाई या फिर एफ ऑफ एक्स। ध्यान में रखिएगा, कोई भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, वाई या फिर एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन भी एग्जाम में y इज इक्वल टू या तो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया जा सकता है और हमें पूछा जा सकता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू सो एंड सो। ओके, तो देखिए इस तरीके के एग्जांपल्स हम सारा प्रूफ करने के लिए, चेक करने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, जो कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है nx टू द पावर n माइनस वन। इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैक्सिमम, सारे तो नहीं बोलेंगे हम, मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 दिया है, ठीक है। अब देखिए एक्स टू द पावर n कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा जाता है। तो हम डायरेक्टली डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। अब डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड जो कि है एक्स टू द पावर n फॉर्म, एक्स टू द पावर n मतलब क्या होता है 10। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा और डेरिवेटिव y क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 10x टू द पावर 10 माइनस वन, n माइनस वन मतलब 10 माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा, 9। ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितने अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म हो गया इसका। अब देखिए अगर यहाँ माइनस साइन आता है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल को चेंज करते जाएंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 10 अगर दिया है, साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो डायरेक्टली अब मैं यहाँ डेरिवेटिव लेके बताऊंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ दिस राइट हैंड साइड। अब देखिए लिख ही लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज एक्स टू द पावर माइनस 10। अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी यहाँ माइनस 10। ओके, तो फिर से हम x टू द पावर n अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस वन। n मतलब माइनस 10 है तो माइनस 10 पहले लिखेंगे हम, x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ माइनस 10 n की वैल्यू है और माइनस वन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 10 x टू द पावर माइनस 11। माइनस 10 माइनस वन इज माइनस 11। इसके बाद क्या करेंगे, अगर पावर नेगेटिव आता है तो उसे हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी टर्म अगर पावर नेगेटिव है तो इस x टू द पावर माइनस 11 को हम लिखेंगे x टू द पावर प्लस 11 इन द डिनोमिनेटर। इस तरीके से इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। देखिए मैंने जैसे कि कहा कि एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो हमें समझना है, ताकि कोई भी फॉर्म अगर आ जाता है तो उसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए, उसका डेरिवेटिव लेना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें इसके बाद हम लिखते हैं, जिसे मान लेते हैं
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/10, या पावर में क्या आ गया 1/10 आ गया। तो n की वैल्यू कोई भी रह सकती है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या तो फ्रैक्शन में रह सकता है, ओके, नेगेटिव फ्रैक्शन भी रह सकता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि x टू द पावर n ही कहलाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n मीन्स दिस 1/10, तो क्या हो जाएगा 1/10 सामने आ जाता है, ठीक है। और जो x रहेगा उसका पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, -1। अब ये -1 को हम लिख लेते हैं 1/1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1/10 फ्रैक्शन है, ओके। तो 1/10 वैसे ही रहेगा, और x टू द पावर 1/10 -1 कितना होता है, -9/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमारा नेगेटिव पावर जो है नेगेटिव टर्म में आया है, तो इसे पॉजिटिव फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 9/10, और ये बाय 10 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्म में से लिख सकते हैं। चलिए और एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे अब यहाँ सिंपल मैंने क्या किया, x टू द पावर 10, x टू द पावर -10, x टू द पावर 1/10, तो हो सकता है इसे इस फॉर्म में भी पूछा जाए, ओके। इस फॉर्म में देखें, जैसे कि यहाँ y इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, एक ही क्वेश्चन को किस अलग अलग फॉर्म में हम लिखकर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज क्लियर हो रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं 1/x टू द पावर 10 है, देखिए x जो टर्म है उसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, 1 के फॉर्म में लिख दिया। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो सबसे पहले इसे x टू द पावर n फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जब डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो जो पावर है इसका, उसका साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। 1/x टू द पावर 10 को हम लिखेंगे x टू द पावर -10। अब इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये x टू द पावर n फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ लिखेंगे -10, x टू द पावर -10 -1 इज -11, और इसे फिर से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x टू द पावर +11 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ माइनस साइन है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 जो x टू द पावर 10 अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू, इसको फिर से ऊपर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, फिर से x टू द पावर n फॉर्म आ गया, तो 10x टू द पावर n -1 इज 10 -1 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। चलिए थोड़ा और इसको अलग तरीके से समझते हैं कि किस इसको और कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने की, ठीक है। वो सारी चीजें हम देख लेते हैं, ओके। अब देख लीजिए, अगर y दिया है, y इज इक्वल टू, फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन, ओके। फ्रैक्शन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फ्रैक्शन मतलब 2/3, 4/5, इसी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, माइनस के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो भी रहेगी, x का पावर अगर नंबर के फॉर्म में है, चाहे वो रैशनल नंबर हो, कोई भी फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसका हम डेरिवेटिव x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए अब और एक फॉर्मूला है हमारे पास, ddx ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद में रखना है, ओके। अब ये कैसे आया वो देख लेते हैं, ठीक है। अब ddx मान लेते हैं कि y जो है रूट एक्स है, ठीक है। y इज रूट एक्स की डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन जो है, जो गिवन फंक्शन रहेगी जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसे y हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो dy बाई dx लिखने से पहले हम क्या करेंगे, देखो ये रूट वाला टर्म है, यहाँ से रूट हटा देते हैं। रूट अगर हट जाएगा तो आपको पता है कि जब भी कोई टर्म रूट में रखते हैं, अगर उस रूट हटा देंगे तो पावर में क्या आएगा, हाफ आ जाएगा, 1/2। तो रूट एक्स कैन बी एक्सप्रेस इनटू द फॉर्म ऑफ इट्स पावर, दैट इज हाफ, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1/2। अब देखिए रूट एक्स को हम ऐसे लिखेंगे तो ये किस फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n फॉर्म में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, देखिए x टू द पावर n फॉर्म में ही तो n आगे आएगा, x टू द पावर 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 वैसे ही रहेगा, हाफ -1 कितना होगा, -हाफ, तो x टू द पावर आएगा -हाफ। अब फिर क्या करेंगे हम, ये जो नेगेटिव पावर है उसे हम लिख लेते हैं 1 के फॉर्म में, x टू द पावर 1/2, और ये /2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे क्या करेंगे, देखिए हमें पता है रूट एक्स मतलब कैसे लिखा था हमने, x टू द पावर 1/2 मतलब
एक्स टू द पावर 1/2 रूट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ भी एक्स टू द पावर 1/2 है तो हम लिखेंगे इसे रूट के फॉर्म में, रूट एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स होती है। ओके, तो आ गया हमारा आंसर, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ओके, तो यहाँ इसे सॉल्व करके बताने का मतलब ये है कि एक फॉर्मूला कैसे आया है। ओके, अब यहाँ इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल लेके। देखिए, इसके पहले एक्स टू द पावर एन फॉर्म यूज कर चुके। अगर मान लेते हैं इस दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ दिया है, y इज इक्वल टू जैसी रूट ऑफ एक्स टू द पावर 10, रूट ऑफ एक्स टू द पावर 10। तो देखिए अलग अलग तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। पहले तो जो फंक्शन दिया है, जो टर्म्स दी है, अगर वो सिंप्लीफाई होते तो कर लीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी रूट में टर्म होता है उसका पावर अगर इवन है, जैसे हमें ये पता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, एक्स, यानी जो पावर है वो हाफ हो जाता है। जैसे रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 अगर है तो इसका आंसर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। अगर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 10 है तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स टू द पावर 5 आएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 5। फिर से एक्स टू द पावर एन फॉर्म में आ गया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। इसका आंसर रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कुछ अलग फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे। ओके, तो आपको हर पॉसिबिलिटीज जो भी रहेगी, यहाँ क्वेश्चन में चेंजेस जो भी रहेंगे, हर चेंज में जो भी टर्म्स चेंज होगी उसका डेरिवेटिव आप बच्चों को निकालना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ रूट की वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं, ये स्क्वायर रूट था, यहाँ डाल देता हूँ क्यूब रूट। ओके, क्यूब रूट के फॉर्म में ये टर्म दिया तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम इस राइट हैंड साइड को। अब देखिए स्क्वायर रूट के लिए हम पावर 1/2 लिखते हैं और क्यूब रूट के लिए क्या आएगा, क्यूब रूट के लिए आएगा पावर 1/3। जितना भी nth रूट रहेगा वो 1 के फॉर्म में आएगा। चलिए इसे और सॉल्व कर सकते हैं हम। अब x टू द पावर 10 एंड होल रेस्ट टू द पावर 1/3 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 1/3 तो ये आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। तो देखिए सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, इसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। अगर पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, देखिए रूट वाला टर्म कन्वर्ट हो चुका है x टू द पावर n के फॉर्म में। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या होगा, dy बाय dx, और फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n, x टू द पावर n की वैल्यू हो जाएगी 10/3। ओके, ब्रैकेट x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 10/3 माइनस 1 करेंगे। चलिए सॉल्व करते से 10/3 इंटू x टू द पावर 10/3 माइनस 1 क्या होगा, 3 1 3, 10 माइनस 3 7/3। कितना आंसर आया हमारा, 7/3। इस तरीके से हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है डेरिवेटिव लेने का, ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर आप 12th क्लास की स्टडी कर रहे हो तो आपको ये सारा बेसिक लेवल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आना ही चाहिए। ओके, तो इसके बाद देखते हैं थोड़ा। अब 12th क्लास में अगर आप जब डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है, तो कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप जो आएगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तब जब आपको ये सारी चीजें आएगी तभी आप वहां सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम। अब मैं ये जो एक एग्जांपल लिया था अभी मैं थोड़ी देर पहले कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n मतलब 10, इसी एग्जांपल को अलग अलग तरीके से मैंने लिख कर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताया बच्चों को। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे फॉर्म में पूछा जाता है, अगर डेरिवेटिव ऑफ हमें कंपोजिट फंक्शन निकालना है जिसमें कि चैन रूल यूज होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें एक बार, दो बार, तीन बार डेरिवेटिव लेना पड़ सकता है, उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। और जब डेरिवेटिव लेने का जो प्रोसेस रहेगा उसे चैन रूल, मतलब एक फॉर्मूला है चैन रूल का, उसे हम अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आप बच्चों को। जैसे ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसको देखिए किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, तो y इज इक्वल टू, अब देखिए साइन ऑफ, और ब्रैकेट में दिया है x टू द पावर 10। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 10।
तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये आना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूला के थर्ड फॉर्मूला। जैसे जैसे फॉर्मूले यूज होते जाएंगे साथ में फॉर्मूले के बारे में भी जानकारी आप बच्चों को मैं देता रहूंगा, ताकि उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे अप्लाई करेंगे सॉल्व करने में क्वेश्चन, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन, इसी को लेके हम बहुत सारे चेंजेस कर करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता जाए। अब देखते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 10। ओके, तो क्या होगा यार, देखिए कंपोजिट फंक्शन dy बाय dx, कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ डबल डेरिवेटिव होगा। पहले तो हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव ले लिया हमने कॉस। अब जब यहाँ साइन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो इसका जो एंगल है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। इनटू अब आएगी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, जो कि इसका एंगल है, ध्यान में रखिएगा। इनटू हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स टू द पावर 10। तो ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 डायरेक्टली यहाँ एक्स टू द पावर n फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 10। लेकिन यहाँ जो है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10x टू द पावर 9 हो जाएगा। इसको रीअरेंज अगर करते हैं तो पहले हम 10x टू द पावर 9 लिख लेते हैं, इनटू कॉस ऑफ x टू द पावर 10 लिख लेंगे। ठीक है, होप सो कि पहला यहाँ कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आप बच्चों को समझ में आ चुका है। उसके लाखों क्वेश्चन बनते हैं एक ही, देखिए ध्यान में रखिए, एक ही टॉपिक के लाखों क्वेश्चन बनते हैं, बी केयरफुल। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसे इसी की जगह साइन की जगह कॉस आ जाएगा, टैन आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, या x टू द पावर 10 की जगह 1 2 3 4 5 6, सोच लीजिए लाखों क्वेश्चन बनेगी क्या नहीं, नंबर चेंज करें, हजारों लाखों नंबर है। ओके, तो ऐसे हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं और जिसका डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए। एक बार आपने कंसेप्ट समझ गया तो फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन इस टाइप से अगर आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी कंपोजिट फंक्शन में क्या पूछा जाएगा। ओके, जैसी अब देखिए मैंने क्या लिखा हूं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ, अब इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया मैंने, जिससे पहले लिया था उस क्वेश्चन को रूट में। यहाँ देखिए तीन तरह के डेरिवेटिव हो गया, आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है रूट ऑफ होल टर्म है, तो पहले रूट का डेरिवेटिव आएगा। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। या लिखेंगे हम dy बाय dx इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव, सिर्फ रूट का डेरिवेटिव, ध्यान में रखिए अंदर कोई भी फंक्शन दिया है तो रूट का डेरिवेटिव, रूट ऑफ एनी टर्म इज नथिंग बट 1/2 रूट ऑफ दैट टर्म। दैट टर्म मतलब जो अंदर है एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 10। ठीक है, ये पहला डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद इनटू, अब रूट के अंदर जाते हैं हम, रूट के अंदर क्या दिया है, साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। ओके, उसका जो एंगल है एज इट इज कॉस के साथ आएगा। थर्ड टर्म का है यहाँ है x टू द पावर 10, तो इनटू लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 क्या होगा, 10x टू द पावर 10 माइनस 1 मीन्स 9। इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया और सभी डेरिवेटिव को हमें इनटू के फॉर्म में यहाँ लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबको रीअरेंज करके यहाँ दिख रहा है मुझे 2 1 एंड 2 5 होता है 10। ओके, तो ओवरऑल क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 1 ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले 5x टू द पावर 9 हम लिखेंगे, 5x टू द पावर 9। ओके, फिर उसके बाद लिखते हैं कॉस ऑफ x टू द पावर 10 एंड होल डिवाइडेड बाय जो रूट टर्म है ये चले जाएगा रूट ऑफ डिनोमिनेटर में, रूट ऑफ साइन ऑफ x टू द पावर 10। अब देखिए और एक मिस्टेक हो सकती है बच्चे से कि यहाँ x का पावर 10 है तो ये बाहर नहीं आ सकता है, ये सिंगल फॉर्म में रहेगा तभी बाहर आएगा, साइन के साथ या कॉस के साथ या कोई और टर्म के साथ जिसका ये एंगल कहलाएगा, तो ये बाहर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ x का पावर 10 है, या और भी कंफ्यूजन हो सकता है, आप बच्चों को ध्यान में रखिएगा, वो कंफ्यूजन बता देता हूँ। ये तो आंसर हो गया इसका, ये हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। या देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 10, ठीक है, जो कि यहाँ दिया था। अगर इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछ सकते हैं और हम लिखेंगे एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन x रेस टू द पावर 10, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, इसे हम
सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स टू साइन ऑफ एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ लिया है मैंने साइन का कॉस, और एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव होता है यहाँ 10x टू द पावर 9। तो इसका डेरिवेटिव तो हमें लेना आता है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेगी वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को हम बहुत वेराइटी से, मतलब अलग अलग टाइप से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। y देखिए y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर 10। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ साइन का पावर 10 है, ना कि x का। x यहाँ सिंगल है, ठीक है, जो कि एंगल है इस साइन का। ओके, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। साइन x होल रेस्ट टू द पावर 10, ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर भी सेम ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। अब साइन रेस्ट टू द पावर 10x लिखिए या तो साइन x होल रेस्ट टू द पावर 10 लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए साइन x जो टर्म है वो x कहलाएगा और पावर जो है 10 कहलाएगा। यहाँ भी साइन x मतलब x का काम करेगा और होल रेस्ट टू द पावर जो 10 है वो n का काम करेगा। तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सबसे पहले देखिए पावर वाला टर्म, या जो डेरिवेटिव साइन का न लेते हुए हम पावर का लेंगे, ठीक है, x टू द पावर n। यहाँ हो जाएगा 10 साइन रेस्ट टू द पावर 9x। ओके, ये पहला हमारा टर्म आ चुका है। ओके, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो इस x के साथ। अब उसके बाद क्या होगा, साइन रेस्ट टू द पावर, मतलब ये x टू द पावर n डेरिवेटिव हो गया। अब उसके बाद इस साइन x का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ चुका है। तो cos x को पहले लिखेंगे हम 10 cos ऑफ x इनटू साइन रेस्ट टू द पावर 9x, ये इसका आंसर आ चुका है, इसका डेरिवेटिव। अब आती है बारी साइन x टू द पावर 10, तो इसका भी सेम यही आंसर आने वाला है। देखिए किस तरीके से आएगा। अब देखिए ये x हो गया, ये x टू द पावर n हो गया, तो dy बाय dx क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 10x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, फिर लेंगे हम साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos। ओके, cos x, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 cos x इंटू साइन x एंड होल रेस्ट टू द पावर 9। याद में रखिएगा अगर x का पावर होल 9 है तो इसे हम x टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं। साइन x का पावर होल 9 है तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन रेस्ट टू द पावर 9x। ओके, ध्यान में रखिएगा दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। ओके, लिखने का तरीका समझिए, होल रेस्ट टू द पावर 9 लिखिए, साइन की जगह cos tan cot कुछ भी रहे तो हम इस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। ओके, होप सो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा और चेन रूल की लेंथ हम बढ़ाएंगे। इसी 2 बार डेरिवेटिव 3 बार ले चुके, हो सकता है कि 4 बार भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ सकता है। अब 4 बार की बात करते हैं तो देखिए तो किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होगा। देखिए अब यहां लिखते हैं साइन ऑफ लॉग ऑफ e टू द पावर x। ओके, ये जो log ऑफ e टू द पावर x है यहां से लेके यहां तक, ये जो एंगल है साइन का एंगल इतना आएगा और होल पावर इसका 10 कर देते हैं। ठीक है, देखिए कितने टर्म आ गए, ये होल x लेते हैं, x टू द पावर n फॉर्म आ गया, फिर उसके बाद साइन ऑफ x आ गया, x मतलब log ऑफ e, फिर उसके बाद log भी आ गया, फिर e टू द पावर x भी आ गया। तो कितने सारे डेरिवेटिव इसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं चेन रूल से, तो वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ddx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x। या तो मैंने जैसे कि कहा हो कि जैसे जैसे फॉर्मूलेज आएंगे हमारे क्वेश्चन में वैसे वैसे हम उसको रिकॉल करते जाएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है। और एक फॉर्मूला इसमें आया है ddx ऑफ व्हाट, log ऑफ x, ddx ऑफ log x क्या होता है 1/x। ये और से आपको फॉर्मूलेज याद में रखना पड़ेगा, रिकॉल करके रखना पड़ेगा, तो लिखकर रख लीजिए। ओके, अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे। देखिए होल ब्रैकेट का पावर 10 है, तो यहाँ सबसे पहले कौन से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम, तो x टू द पावर n फॉर्म अप्लाई करेंगे। पूरा x टर्म हो जाएगा, उसका पावर n है, तो क्या लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू 10। तो हमें फॉर्मूला पता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये n फिर x मतलब ये पूरा टर्म, तो लिख लेते हैं साइन ऑफ log ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज, और यह हो जाएगा n माइनस 1। चलिए 10 माइनस 1 लिख लेते हैं, इनटू
ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ब्रैकेट के अंदर आते तो फर्स्ट टर्म क्या है, साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। ठीक है, इस सिर्फ साइन का डेरिवेटिव लेंगे हम, और ये जो टर्म है log ऑफ e टू द पावर x, इसका एंगल रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा और ये पूरा एंगल इस कॉस के साथ चला जाएगा। ठीक है, log ऑफ e टू द पावर x। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे में लिखते हैं इनटू। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ log ऑफ e टू द पावर x। अब उसके बाद आता है log, अंदर में क्या है log, log का डेरिवेटिव लेंगे। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, log x इज 1 अपॉन x। तो log x नहीं है e टू द पावर x, तो 1 अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय जो भी एंगल रहेगा वो नीचे में आएगा, इनटू। और अब अंदर और जाते हैं तो यहाँ दिख रहा है e टू द पावर x, उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। इस तरीके से कितने डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं। सबसे पहले x टू द पावर n, जिसका आंसर ये आया, फिर उसके बाद साइन का डेरिवेटिव cos आ गया, फिर log का डेरिवेटिव लिया हमने 1 अपॉन e टू द पावर x आ गया, फिर लास्ट में आया e टू द पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज e टू द पावर x। इस तरीके से 4 बार हम डेरिवेटिव ले चुके हैं। तो देखिए चेन रूल इस तरीके से अप्लाई होता है, इसे सॉल्व करेंगे हम, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए e टू द पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो cos है उसे आगे ला लेते हैं, tan cos ऑफ log ऑफ e टू द पावर x, ये पहले लिख लिया मैंने। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ log ऑफ e टू द पावर x, और यह जो 10 माइनस 1 है पावर, इसको आ जाएगा 9। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे के वीडियो में मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं, ताकि सारा डेरिवेटिव का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा आपका क्लियर हो जाए और 12th क्लास की स्टडी करने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।